बिहार में एक युग की हुई समाप्ति। बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई आपको बता दें, बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। नीतीश कुमार ने अभी पोस्ट किया है एक्स पर और उन्होंने लिखा है, सीधी लाइन में आपको पढ़ के बता देती हूँ, इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूँ। कई लोग सुबह से कैमरे पर रो रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनके जो नेता हैं नीतीश कुमार, वो बिहार में मुख्यमंत्री बने रहे। इस समय अमित शाह पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। पूरी हुई नीतीश कुमार की भविष्यवाणी। एलिमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। लालू खानदान का आखिरी सपना हुआ चूर चूर। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। हमारे जो चाचा हैं बिहार में, पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। लोग अब नीतीश कुमार जी से गुस्सा नहीं है बल्कि नफरत करने लगे। तेजस्वी को कब तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे? टाइम पर इंतजार करिए। आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार संभाले? बिल्कुल। गांधी परिवार पर क्यों टूटा नीतीश कुमार का आक्रोश। एक INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया। अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा, अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है। राहुल गांधी ने क्यों नहीं कहा आई लव यू। जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं, लेकिन कभी बिहार में एक समस्या होती है। बिहार की समस्या होती है, तेजस्वी जी ये जानते हैं, बिहार की समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। नीतीश कुमार ने किया इजराइल अमेरिका से बड़ा विस्फोट। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह नहीं। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। देखिए बिहार की इनसाइड स्टोरी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। थोड़ा ट्रेलर लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन क्या करें, ये जो ट्रेलर अभी आपको दिखाया ना दोस्तों, ये यकीन मानिए नीतीश कुमार के जो दशकों का जीवन है, राजनीतिक करियर है, उसको समेटने की कोशिश की है। आज का दिन दोस्तों भारत के राजनीतिक इतिहास के लिए एक बड़ा दिन है। एक युग का जाना है, एक युग के परिवर्तन की घड़ी है। लेकिन जाते जाते भी नीतीश कुमार ने क्या किया दोस्तों, जाते जाते नीतीश कुमार ने गांधी परिवार को सबसे बड़ा जख्म दे दिया। मैं नहीं मानता दोस्तों, ये जो राहुल गांधी या सोनिया गांधी का जो भी पिछले कुछ वर्षों में या दशकों में राजनीतिक करियर है, इतना बड़ा झटका किसी ने दिया होगा। इतना बड़ा झटका, जिसको कहते हैं ना दोस्तों कि सेज पर कोई सजा करके कोई दे दे और उसको भी लेने से, मतलब जीत होते होते कोई हरा दे, उनका नाम है राहुल गांधी। और ये घटना इसी का एक तरीके से संकेत है दोस्तों। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी कहानी रखने जा रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि नीतीश कुमार का जाना न केवल गांधी परिवार के जीवन का सबसे बड़ा झटका है, लालू यादव के जीवन का भी सबसे बड़ा झटका है। दो बड़े सपने अधूरे रह गए। नीतीश कुमार की बात बताऊंगा। नीतीश कुमार के जीवन में जो भी कुछ गलत फैसले रहे होंगे ना दोस्तों, वो सब के सब आज धुल गए, पश्चाताप हो गया। तो आखिर वो कौन सी कहानी है, वो कौन सी कड़ी है, आज उसी को डिकोड कर रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज का पहला कमेंट नीतीश कुमार के नाम, जय सिया राम लिखिए दोस्तों नीतीश कुमार जी को। इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं बार बार कहता हूं ना कि इस देश में आज अगर कोई पॉलिटिशियन है जिनकी छवि बेदाग है, भले वो भाजपा के साथ हो ना हो, लेकिन उनका जीवन निष्कलंक बेदाग, वो नीतीश कुमार है। तो उनका स्वागत भी तो होना चाहिए ना।
तो पहला कमेंट दोस्तों, और हाँ, होली पर जो हमने गीत तैयार किया था दोस्तों, आपके इतने सारे कमेंट आए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आज भी होली की खुमारी बहुत सारी जगहों पर छाई हुई है। आइए शुरू करते हैं। पहला तो सबसे पहले तो मैं खबर बता देता हूं दोस्तों, आखिरकार नीतीश कुमार को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, राज्यसभा के लिए आज उन्होंने अपना नामांकन कर दिया, भर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। और दोस्तों ये बात कहनी पड़ेगी, क्या राजनीति है मोदी शाह की राजनीति। भारत की राजनीति में इतना बड़ा बदलाव, क्रांतिकारी बदलाव, किसी को भनक तक नहीं लगी, किसी को हवा भी नहीं थी। अरे कौन सी पत्रकारिता करते हैं भाई। ये सच मायने में देखिए, मैं एक लाइन बोलता हूं, आप सहमत हो हैं या नहीं जरूर लिखिएगा। भारत के मेन स्ट्रीम पत्रकारिता के लिए यह सबसे बुरा दौर है। किसी को हवा ही नहीं है कि अगले ही पल बिहार की राजनीति से कितनी बड़ी खबर आने जा रही, किसी को हवा तक नहीं। कल से बस थोड़ा चलना शुरू हुआ, भाई परिवार में चीजें आई होंगी, तो आखिरकार उसकी पुष्टि हो गई दोस्तों। जा करके नीतीश कुमार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। और आपको फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूं, आप देखिए, ये फोटोग्राफ्स इतिहास में दर्ज करने योग्य है। नीतीश कुमार ने तो किया, जानते हैं इसमें एक और खासियत है, इसमें 3 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। एक तो भाजपा के नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी हैं, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। जरा मैं खबरें बता देता हूं, कल तक इसकी जांच होगी, जो भी नामांकन किया गया होगा। 9 मार्च तक आखिरी तिथि है वापस लेने की, और अगर जरूरत पड़ी, जो पड़ रही है, 16 मार्च को चुनाव होगा 9 बजे से 4 बजे तक। उसी दिन मतगणना होगा और 5 बजते ही शुरू हो जाएगी मतगणना और ऐलान भी हो जाएगा। अच्छा, नीतीश कुमार का एक आध चीज दिखाता हूं दोस्तों। सुबह सुबह उन्होंने, जब नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे, तो उन्होंने स्वागत की, मुलाकात की, और इसका उन्होंने ट्वीट भी किया। यह उन्होंने खुद बताया। लेकिन खबर सिर्फ इतनी सी नहीं थी दोस्तों, अगर आपने न देखा हो तो मैं आपको बता देता हूं। आज सुबह से जो जेडीयू का दफ्तर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर का जो सीन है, वो बड़ा विचित्र था। जेडीयू के लोग इतना हंगामा कर रहे थे, उनको यकीन नहीं हो रहा था कि नीतीश कुमार चले जाएंगे। ये वास्तव में एक इमोशनल पल है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। मैं तो सच मायने में कहूं तो ये मोदी शाह ने एक ऐसा काम कर दिया। देखिए, लड़ाई झगड़ा सब कुछ सब जगह होता है, महाराष्ट्र में भी गद्दी बदल गई, लेकिन यहां तो अलग ही मामला है। यहां नीतीश कुमार की पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो इमोशनल हुए जा रहे हैं। और उसके बाद खुद नीतीश कुमार का एक ट्वीट आता है दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, जब उन्होंने देखा कि खूब हंगामा हो रहा है, लोग बोल रहे हैं पता नहीं नीतीश कुमार से कोई जबरदस्ती लिखवा दिया, क्या किया, तो उनका एक मैसेज था, मैं पढ़ देता हूं। पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। अब देखिए, पढ़िए, अभी गांधी परिवार को लेकर आऊंगा। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। एकदम क्लियर कर दिया। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा, और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। अब जानते हैं, जैसे ही ये खबर आई, वहां जो आरजेडी पार्टी है टूट पड़ी है। तेजस्वी यादव सदमे में है। आप यकीन मानेंगे, बिहार चुनाव में हार के बाद भी इतना सदमा नहीं लगा लालू यादव के पूरे परिवार को जितना आज के फैसले लगा है, जितना इस ट्वीट से लगा है। मैं आपको एक 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, आपको एकदम एक पल में सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी।
बोल रहे हैं लगता है हाईजैक कर लिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं अरे ये तो कुछ तो गड़बड़ है यार, कोई दूसरा लिखा रहा है, ऐसे कैसे चले जाएंगे। अच्छा, दूसरे विंडो में क्या दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यही तेजस्वी यादव कल तक ये बोल रहे थे कि ये आदमी तो अनफिट है, बीमार है, इनको छोड़ देना चाहिए। आज जब इन्होंने छोड़ दिया है तो छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं। टू विंडो में देखिए आप। पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को कर लिया। अगर हम लोग वहां रहते तो शायद नीतीश जी को ये दिन ना देखना पड़ा। ये कोई बात हुई? लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, और मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूँ, और अभी जो मैं विजुअल्स देख रहा हूँ लोग पचा नहीं पा रहे। हाल के दिनों में जो देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी को उनकी स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। अब कांग्रेस पे बताऊं दोस्तों, उससे पहले तो आरजेडी का बताना जरूरी है ना। कितना बड़ा सदमा लगा है, आप सोचिए। इसकी गूंज कहां तक जाएगी ये अभी सोच पाना भी मुश्किल है। ये जो नीतीश कुमार का एपिसोड है दोस्तों, आरजेडी के नेता जानते क्या कह रहे हैं कि ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति का जैसे किडनैपिंग हो गया ना, वैसा हो रहा है ये। आरजेडी कह रही है कि गंभीर आरोप लगाते हुए कि इसे साइलेंट ऑपरेशन लोटस करार दिया है। ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को डरा धमका करके जबरन राज्यसभा भेजा जा रहा है ताकि भाजपा सत्ता हथिया सके। मुख्यमंत्री आज पूरी तरह से लाचार और बेबस हैं। अपने करीबियों से कहा वो घिर चुके हैं, मजबूरी में नामांकन कर रहे हैं। यह एनडीए नहीं बल्कि बिहार के इतिहास का सबसे शर्मनाक राजनीति का अपहरण है। एक और इसके व्यक्ति हैं दोस्तों, मनोज कुमार झा, प्रोफेसर साहब, बड़ा ज्ञान भरा टॉनिक लेके बांटते रहते हैं। ये तो सदमे में है, इनको समझ ही में नहीं आ रहा। क्या लिखा है देखिए। यह मान लेने में शायद ही किसी को संशय संकोच हो कि यह पोस्ट नीतीश कुमार जी की अपनी आवाज नहीं लगती। शब्दों में एक अजीब सी पराई गूंज है, जैसे वाक्य कहीं और रचे गए हों और यहां केवल उनका पाठ किया गया हो। इसमें तो साफ साफ दिल्ली दरबार की कलम की आहट सुनाई देने लगती है। लगता है जैसे विचार, ये तो भूतहा महल क्रिएट कर दिया इन्होंने। वो जैसे भूतहा शब्द होते हैं ना, अचानक से एक आवाज आई, कोई दरवाजा खुला और खुल गया। मैंने भी बड़ा बनाया है इस तरह का, टीवी न्यूज चैनल यही करते हैं दोस्तों। ये पूरा भूतहा स्क्रिप्ट लिख दिया इन्होंने, लग ही नहीं रहा है। अब ये क्यों हो रहा है ये समझना जरूरी है दोस्तों। आखिर ये सारी नौबत क्यों आ गई आरजेडी में। मैं एक बाइट सुनाकर आरजेडी का किस्सा खत्म करता हूं, फिर कांग्रेस में आता हूं। इनके एक बड़े नेता शिवानंद तिवारी दोस्तों, अभी कुछ साल पहले तक पता है क्या कह रहे थे, 2025 में तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, साथी थे नीतीश के। तो पूछा गया नीतीश कुमार क्या करेंगे, बोला इनको आश्रम भेज देंगे, ये आश्रम चलाएंगे। ये तब की बात बता रहा हूं जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे। सुन लीजिए बयान। नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री बुलाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ रहेंगे। अब असली सदमे की कहानी दोस्तों, कांग्रेस को सदमा, गांधी परिवार को सदमा, टूट गया सपना। लालू का तो टूट ही गया, सोनिया गांधी का सपना कैसे टूट गया भाई। 90 बार फेल होने के बाद भी वो दर्द नहीं हुआ जो आज हो रहा है। कांग्रेस के नेता उदित राज, ये राहुल गांधी के सबसे खास हैं। पहले तो उन्होंने गाली दी कि नीतीश कुमार विश्वासघाती हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कारण नेता बने, 20 साल में कुछ नहीं किया। अब इनको कोई नहीं पूछेगा, चलिए ठीक है, अच्छा है, दीजिए, निशाना साधिए। फिर संदीप दीक्षित का देखा, ये बेचारे नई कहानी, नया प्लॉट तैयार कर रहे हैं। भाजपा उनको निचोड़ लेगी, देखिए ना, भाजपा उनको निचोड़ लेगी। लेकिन असली कहानी आई दोस्तों राहुल गांधी के गुरु, इस समय सबसे बड़े नेता जयराम रमेश, भारत जोड़ो यात्रा के कर्ता धर्ता यही थे। ये कह रहे हैं कि ये तो लीडरशिप कूप हो गया। देख रहे हैं ना, ये जनादेश से धोखा है। फिर मैंने कहा इनका जरा ट्वीट निकालता हूं। ट्वीट में क्या लिखा है, छोटा लिखा है लेकिन घाव बड़ा है। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। देख के छोटा लगेगा लेकिन कांग्रेस को घाव कितना लगा है गहरा,
यह समझाने के लिए आपको इसका हिंदी भी बता देता हूं। What the Indian National Congress had been saying often during the Bihar election campaign, मैं हिंदी में करके पढ़ता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिहार चुनाव अभियान के दौरान अक्सर जो कहती रही है अब वो सच हो गया है। क्या? G2 को ये बोलते हैं मोदी शाह, उनके द्वारा रचित एक नेतृत्व तख्ता पलट और सत्ता परिवर्तन किया गया है। यह कई मायनों में जनता के जनादेश के साथ बड़ा विश्वासघात है। बताइए, जनता के साथ विश्वासघात। मोदी जी जीत जाए तो भी विश्वासघात, मोदी जी हार जाए तो भी विश्वासघात, मोदी जी ईवीएम से जीते तो भी विश्वासघात, मोदी जी नॉर्मल से भी जीत जाए तो भी विश्वासघात। पचता ही नहीं है क्यों? अब आपके मन में सवाल उठेगा दोस्तों कि कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए ये क्यों बहुत बड़ा झटका है। मैं जरा उसका जवाब देता हूं दोस्तों। भाई, कांग्रेस पार्टी सदमे में है, गांधी परिवार सदमे में है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। भाई, वो सोच रहे थे 240 वाले, लेकिन चिदम्बरम ने कहा ना कि हमको तो लगता ही नहीं कि 240 वाली पार्टी है या 303 वाली है, कोई अंतर ही नजर नहीं आता। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, गांधी परिवार को यह उम्मीद थी कि 2029 के लिए जो नीतीश कुमार है वो एकमात्र आशा की किरण है। यह आपको क्लियर कट बता रहा हूं। नीतीश कुमार के प्रति उनका जो विश्वास था ना, वो एकदम अडिग था। वो आशा की किरण नजर आते थे, भले उनकी आलोचना करते थे, लेकिन लग रहा था यही आदमी कुछ करेंगे। क्यों? आपके मन में उठेगा। इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये 10 बार मुख्यमंत्री बने, 19 साल से अधिक का करियर है, इनके पलटने का इतिहास भी रहा है। और कांग्रेस को यही मजा आता है कि ये पलट सकते हैं, ये कभी भी पलट सकते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यह बात मजबूती से उभरी कि नीतीश कुमार यही तुरुप का इक्का साबित हो गए। आप जानते हैं ना, 2024 के चुनाव में सब यही कहने लगे थे ना कि 2 पायों पे खड़ी है ये मोदी सरकार, एक पाया नीतीश कुमार और एक पाया चंद्रबाबू नायडू। तो भाई, इनको लगा कि नीतीश कुमार के बदलने का इतिहास है, ये तुरुप का इक्का साबित भी होंगे। अब वही नीतीश कुमार चले गए। अब यहां सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर राहुल गांधी क्यों जिम्मेदार है? राहुल गांधी जिम्मेदार है। मैं आपको बता दूं, ये जो नीतीश कुमार का फैसला है ना, ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की वजह से है दोस्तों। राहुल गांधी ने हाथ में आई हुई सत्ता को कैसे फेंक दिया, कैसे राहुल गांधी के लिए ये झटका है। ये सिर्फ नीतीश कुमार का त्याग नहीं होगा दोस्तों, ये एक युग के पलटने जैसा है। आप भूले नहीं होंगे, 2024 से पहले का चुनाव याद कीजिए। ये इंडी गठबंधन इन्हीं की देन थी, इन्होंने ही बनाया था। इनके मन में भी सपने थे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ा सेंटर नीतीश कुमार थे दोस्तों, आप भूले नहीं होंगे। और लगातार नीतीश कुमार कह रहे थे कि भैया काम करो, सामने वाला ज्यादा काम करता है, तुम कुछ तो करो। और मुझे याद है दोस्तों, 13 जनवरी 2024 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इंडी गठबंधन की बैठक हो रही थी। नीतीश कुमार चाहते थे कि ये इंडी गठबंधन तुरंत फैसला करे, सीट शेयरिंग पर फैसला करे, सब कुछ करे, संयोजक का ऐलान हो कि कौन इंडी अलायंस का बनेगा, जो ये इंडिया कहते हैं। राहुल गांधी तैयार ही नहीं थे, संयोजक का ऐलान होना था नीतीश कुमार का। राहुल गांधी ने उसमें अड़ंगा डाल दिया कि नहीं, ममता बनर्जी से पहले हम डिस्कस करेंगे, तब बताएंगे। और राहुल गांधी से उसी जगह पर नीतीश कुमार नाराज हो गए दोस्तों। उन्होंने तुरंत गुस्से में तय कर लिया कि अब इंडी ब्लॉक में नहीं रहना है। उन्होंने गुस्से में जाते जाते नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे संयोजक नहीं बनना है, लालू को बना दो। और मैं तो देख रहा था दोस्तों, पुराने बयान आज निकाल करके सुन रहा था। मैं आपको दिखाता हूं एक छोटा सा बयान। नीतीश कुमार लगातार कह रहे थे, कांग्रेसी सामने बैठे हुए बड़े बड़े नेता कह रहे भाई जो करना कर लो, ये मोदी है सामने में, वो 24 घंटे मेहनत करता है। अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी है कि नहीं मुझे उनको हराना है, तो फैसला तो करो, आकर के बैठो तो सही, बात तो करो। लेकिन राहुल गांधी की नकारा राजनीति ने
नीतीश कुमार का दिल तोड़ दिया था। इनको समझ में आ गया कि अब तो खत्म है मामला। सुनाता हूं, पुराना बयान है दोस्तों, सुनिए। कांग्रेसियों को कह रहे हैं, जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। नहीं तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन अब हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताज आप आए हुए हैं, ताकि के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए। यही वो मोड़ था दोस्तों। नीतीश कुमार पलट तो जरूर रहे थे, लेकिन उनके मन में ये बात थी, वो पहले ही कह चुके थे। याद कीजिए 2020 के चुनाव में वो कह चुके थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। याद है ना आपको? हम लोगों ने सवाल भी उठाया कि फिर क्यों इच्छा जग रही है, क्योंकि उनके मन में था कि अब बिहार की राजनीति तो कितना करेंगे, अब केंद्र की राजनीति में भी एक बार आजमाते हैं। वो लगातार कहते रहे, इंडी गठबंधन का निर्माण किया, लेकिन समझ गए कि ये राहुल गांधी के वश में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। जब उनकी निराशा बढ़ रही थी, तुरंत मोदी शाह ने उसका फायदा उठाया। कहा कि भाई आपका जीवन इतना बेदाग है, कहां गलत जगह आप जा रहे हैं, यहीं रहिए, हम कोई हड़बड़ी में नहीं है, हम आप ही को बनाएंगे जब तक आप रहेंगे। और आप जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी की इस गलती का मोदी शाह ने भरपूर फायदा उठाया और ये 2024 में मिला भी। मगर फिर वहां एक पेंच आ गया। भाई बहुमत तो मिला नहीं भाजपा को, 240 सीटें। फिर इनके अंदर एक उम्मीद जगी कि यार ये तो नीतीश कुमार फिर से तुरुप का इक्का बन सकते हैं। अब आप सोचिए 2024 से 2025, 2025 से 2026, 2 साल भी नहीं पूरे हुए, वो सारे के सारे सपने टूट गए, खत्म हो गए दोस्तों। और इसीलिए ये लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मातम मना रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूं, भाजपा और मोदी शाह की रणनीति आपको बता रहा हूं। उनको पता है कि नीतीश कुमार का जाना सिर्फ जाना नहीं है किसी मुख्यमंत्री का, यह वास्तव में एक युग के बदलने जैसा है। वो जो इमोशंस बिहार में क्रिएट होंगे, उसको संभालना किसी के वश में नहीं है। और इसीलिए मैं देख रहा हूं दोस्तों कि उनके बेटे को ला करके जो बात चल रही है, ये बिहार के लोगों को मैसेज भी दिया जाएगा कि नीतीश कुमार कहीं नहीं गए हैं, यहीं है, दिल्ली से आपको देख रहे हैं और बेटा भी यहीं पे है। तो भाजपा के लिए ये जो समय आया ना दोस्तों, जिसको हम गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं, उसके लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। और इसीलिए तो मैं मोदी शाह की तारीफ करता हूं दोस्तों कि ये हड़बड़ी में नहीं होते, ये नियत नीति सबको साध करके उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जिसका प्रतिफल ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बिहार की राजनीति मैंने डिकोड करने की कोशिश की, आपको अच्छा लगा होगा। जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, आप कैसे देखते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, एक कमेंट तो बनता है। आज नीतीश कुमार के लिए कमेंट कीजिए जो आपके मन की इच्छा हो। और साथ ही दोस्तों मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कीजिए। होली का गाना बिल्कुल कमेंट में पिंड है, देखिए एक आध दिन तो और बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।